नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज सनी देओल का जन्मदिन है। उन्हें खूब सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। हैप्पी बर्थडे टू सनी देओल एंड सनी पाजी, जैसा कि सभी कोई उनको कहते हैं। और उनके डायलॉग तो आप सभी जानते ही हैं, मशहूर हैं उनके डायलॉग, एक से एक धांसू और दमदार, और 2.5 किलो के हाथ के डायलॉग। लेकिन उन्हें जब करीब से जानने का मौका मिला, खास करके मोहल्ला हंसी के शूटिंग के दरमियान, मैं बनारस भी गया था। यहाँ भी फिल्म सिटी में जब उसकी शूटिंग चल रही थी तब भी उनसे बार बार मिला। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वे फिल्मों में जितने गुस्सैल, नाराज और तैश में दिखाई पड़ते हैं, निजी जीवन में वे इतने ही शर्मीले, उदार, दयालु और मृदुभाषी हैं। पर्दे पर जब वे बोलते हैं पूरी ताकत के साथ, पूरा दम लेकर के, तो सचमुच उनकी आवाज़ थिएटर में गूंजती है और सामने से लेकर पीछे बैठे दर्शक तक हिल जाते हैं, और सामने खड़ा कलाकार तो हिलता ही है। यह उनकी खूबी रही है, लेकिन यही उनकी छवि बनी और इसी में उनको निर्देशकों ने कैद कर दिया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने। अन्यथा मुझे लगता है कि वे ज़्यादा बेहतरीन काम कर सकते थे और करते। लेकिन ज़्यादातर एक्टर अपनी छवि के गुलाम हो जाते हैं। सनी देओल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सनी देओल बहुत ही पारिवारिक किस्म के व्यक्ति हैं। फैमिली उनके लिए सबसे पहला महत्व रखता है और हमेशा वे फैमिली की बात करते हैं, पापा की बात करते हैं, छोटे भाई बॉबी की बात करते हैं, जिनको उन्होंने लगभग बेटे की तरह पाला है और उसका ख्याल किया है। सनी देओल के बारे में, उनके अभिनेता होने के बारे में मिसाल के तौर पर दो ही बातें कही जा सकती हैं। एक तो घायल के लिए उन्हें स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, और दूसरा दामिनी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ये 2 राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार, स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड बाकी भी मिले हैं। अवार्ड की उनके पास कमी नहीं है। उनसे कम अवार्ड उनके पिता धर्मेंद्र को मिले, और इस बात का उस पूरे परिवार को बहुत ही दुख है कि उनके पिता को वो पहचान नहीं मिली, वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो जिसके दावेदार वे हो सकते हैं। बावजूद इसके सनी देओल काम कर रहे हैं और इन शिकायतों के साथ भी काम कर रहे हैं। हाँ, वे फिल्म इंडस्ट्री में थोड़े अलहदा किस्म के एक्टर हैं, जो बहुत कम पार्टियों में जाते ही नहीं है, बल्कि पार्टीज में नहीं जाते हैं, वे इवेंट में नहीं जाते हैं, विज्ञापनों में भी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। दूसरे, उनका सख्त रूप से मानना है कि एक्टर का अपना आत्मसम्मान होना चाहिए, उसे किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में ऐसे नहीं चले जाना चाहिए। इन चीज़ों का वे बहुत ख्याल करते हैं। और गुस्सा तो उनका इतना मशहूर है, गुस्से के बारे में अब मतलब कितनी बातें लोगों ने कहीं सुनी हैं। और एक मशहूर किस्सा शायद आपको मालूम हो या बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो, कि जब डर की शूटिंग चल रही थी तो उनका कुछ विवाद हो गया था शाहरुख खान के साथ और यश चोपड़ा के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में यशराज फिल्म्स में फिल्में नहीं की। और उस गुस्से का आलम ये था, लेकिन वहाँ भी तहजीब किस तरीके से, संस्कार किस तरीके से सनी देओल के साथ रहा, उसका भी उदाहरण मिलता है। कि कोई एक सीन करना था जिसमें वे कमांडो हीरो हैं, कमांडो भी बने हुए हैं, लेकिन शाहरुख खान आते हैं फिल्म में और उनको चाकू मारते हैं। इस बात पर उनको आपत्ति थी, भाई मैं कमांडो अधिकारी हूँ, कमांडो हूँ, और मुझे कोई ऐसे एक साधारण से युवक आके चाकू कैसे मार सकता है, वो भी सामने से, पीठ पीछे से वार करे तो भी बात समझ में आती है। लेकिन नहीं, यश चोपड़ा जी को वैसे ही सीन करना था, उसमें बहुत बकझक हुई। सनी देओल दौरे दुखी हुए, नाराज इतने ज़्यादा हुए कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने जीन्स के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाल दिए
और गुस्से से ऐसा तमतमा रहे थे वो कि थोड़ी देर में जीन्स की जेब फट गई और उनका हाथ नीचे चला गया। जी हाँ, गुस्से का लेवल ये था, गुस्से की मात्रा ये थी। इस बात को देखकर सभी लोग वहाँ हैरान हो गए और खौफ खा गए कि पता नहीं क्या होगा। और सचमुच ऐसे कई एक उदाहरण मिलते हैं जहाँ सनी देओल की झड़प हुई है लोगों से, पत्रकारों से भी हुई है। जो बात उन्हें पसंद नहीं आई तो उन्होंने आक्रमण भी कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं, और जब मैं मिला उनसे तो मैंने महसूस किया कि गुस्से की कोई ना कोई वजह रही होगी। उनको गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन जो नाइंसाफ़ी अगर कुछ हो रही है, कुछ बेतुकी बात हो रही है, तो इस बात पर उनको गुस्सा आता है। अभिनेता सनी देओल की बात करें तो अभिनेता सनी देओल, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, जिनमें जो कुछ नाम मैंने नोट किए उसके हिसाब से तो वही बेताब, घायल और दामिनी है। इसके अलावा गदर, बॉर्डर और जो फिल्में हैं, इसके अलावा एक और सीरीज़ जैसे उन्होंने की है जिसमें बहादुर, जांबाज और इस तरीके के किरदार उन्होंने निभाए हैं। मोहल्ला 80 एक उनकी खास फिल्म थी जिसके शूटिंग के दरमियान मैं उनके साथ था। उस पूरी फिल्म की मेकिंग के प्रोसेस को मैं जानता हूँ, और जहाँ उनका काम बहुत बेहतरीन था, लेकिन वह फिल्म एक तो कट छट के दर्शकों के सामने आई, फिर सही समय पर नहीं आई। 2011 में फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी और यह फिल्म 2018 में उनकी दूसरी फिल्म भैया जी सुपर हिट के साथ रिलीज हुई थी। 7 सालों की देरी में फिल्म का अपना जो नुकसान हुआ वो हुआ ही, सनी देओल के उत्साह का भी नुकसान हुआ। नहीं तो मुझे अच्छी तरह मालूम है उनसे बातचीत में कि उनकी एक तमन्ना थी कि जैसे पापा धर्मेंद्र की फिल्म है सत्यकाम, अनुपमा, वैसे ही उनकी भी ज़िंदगी में कुछ एक फिल्में हों। और आप देखें, अगर मोहल्ला से आपने नहीं देखी तो फिर से देखें, आस लगा कर देखें। वहाँ अपनी छवि के बिल्कुल विपरीत धोती, कुर्ता, अंगोछा, तिलक लगाते हुए, संस्कृत बोलते हुए, और वो भी बहुत ही नरम भाषा में, नरम बातचीत में, नरम संवादों में वे दिखाई पड़ते हैं। बनारस के पंडे बने हुए हैं, घाट पर बैठते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। धर्मनाथ पांडे उनका नाम है। धर्मनाथ पांडे की ज़िंदगी में जो दबाव हैं, जो काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 में है, कि किस तरीके से वैश्वीकरण इस बाज़ार पर हावी हो रहा है और सामान्य लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, और कैसे धर्मनाथ पांडे की ज़िंदगी उन दुविधाओं के बीच फंसी हुई कैसे वहाँ से निकलती है। और उसको उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ, मैंने खुद काशीनाथ सिंह से उनकी तारीफ़ सुनी है, काशीनाथ सिंह ने उनकी तारीफ़ में बहुत सारी बातें कही हैं। आपको यकीन न हो तो मोहल्ला 80 के बारे में कई काशीनाथ सिंह की बातें मेरे ही चैनल पर एक वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा ताकि आप उनकी बातें सुन सकें। सनी देओल को अभी और भी काम करना है, लेकिन अभी वो बेटे के कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं और उसके हिसाब से कुछ लिख पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निर्देशन की जिम्मेदारी उन्हें खुद नहीं लेनी चाहिए, और निर्देशक वे दूसरे को हायर कर सकते हैं। लेखक के तौर पर तो वे दूसरे की मदद लेते ही हैं। उनके संबंध अपने लेखकों से बहुत प्रिय होते हैं, जैसा कि मेरे दोस्त संजय मासूम बार बार बताते हैं, जो उनकी फिल्मों के लिए संवाद लिखते रहे हैं, कि कितने सहृदय और हेल्पफुल नेचर के हैं सनी देओल। हाँ, एक पसेसिवनेस है उनके यहाँ, जो चाहते हैं कि उनके लेखक उनके सेट पर मौजूद हों, उनके साथ मौजूद हों, उनके साथ बातें करें, उनको समझाएं, बताएं और तत्काल कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। तो ये सारी खूबियाँ भी उनमें हैं। और मैंने देखा है रोज़ाना सनी सुपर साउंड में आकर वे बैठते हैं। सनी सुपर साउंड उनका स्टूडियो है, जहाँ पे डबिंग और मिक्सिंग और
फिल्मों के सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पोस्ट प्रोडक्शन की सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ एक प्रीव्यू थिएटर भी है जहाँ फिल्मों के प्रीव्यू किए जाते थे इस तालाबंदी के पहले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब कुछ फिर से शुरू होगा और हम फिर से उनसे मिल पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।